पूरा नाम हाँ बताइए आपका। पोर्टल ओपन कर रही हूँ, वेट कीजिएगा। ओके, तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रीडिंग है ना अपना? हाँ हाँ। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है ऑरा चेकिंग। मैं आपका ऑरा चेक कर रही हूँ, ठीक है। आप कुछ ओम ब्रीथिंग, मेडिटेशन ऐसा कुछ कर रहे हो क्या? अक्टूबर में किया था मैंने, जो ये नवरात्र आए थे ना, उस टाइम पे किया था। यही अक्टूबर में ना? हाँ, इसी अक्टूबर में। क्योंकि क्या है ना, पहले जो आपका ऑरा था ना वो बहुत ही लाल लाल कलर का था, एग्रेशन वाला, गुस्से वाला। ठीक है, अच्छा अभी वो कम हुआ है। आपको फील होता अच्छा। रहेगा, आपको अब गुस्सा कम आता है। हाँ, मैनेजेबल है अभी थोड़ा। वो ऑरा में, आपका ऑरा में से गुस्सा गया हुआ है। अभी ऑरा का कलर जो है हल्का सा वाइट टाइप का हो रहा है, मतलब ऑफ वाइट शेड में है, लेकिन अब वो चीजें जाती हुई दिख रही है मुझे। अभी हाँ है आपका 7 एनर्जी बॉडीज। फर्स्ट है आपका एथरिक बॉडी। बहुत ओवर थिंकिंग करते हो आप। हाँ। वही ये एथरिक बॉडी में ओवर थिंकिंग आ रहा है बहुत ज्यादा। इसने ये कौन? बोला, उसने वो बोला, वो सब कंटिन्यू चलता रहता है। यही लाइफ का है। देखो, वैसे आपका एथरिक बॉडी ठीक है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता रहता है ना, इसलिए वो हाँ सब चीजें दिख रही है। आप ओम ब्रीथिंग वगैरह करो, ये ओवर थिंकिंग वाली जो चीजें है ना, वो हाँ। आपके एथरिक बॉडी से निकल जाएगी। वरना क्या होगा ना, आपके थॉट प्रोसेस से इसमें दाग धब्बे बैठ गए ना, लेयर हाँ जमा हाँ। होने लग गई जो सोचते हो, फिर वो बॉडी में डिजीज क्रिएट करता है। अच्छा। हाँ, हाँ, सही कह रहे तो हो। इसीलिए आपको अभी ओम ब्रीथिंग करना है, ताकि ये आपका थिंकिंग जो अननेसेसरी चलता रहता है वो बंद हो जाए। जब मैं ये करती हूँ ना, मेडिटेशन या ये ब्रीदिंग, इस टाइम भी चलते हैं दिमाग में तो चीजें। वही तो, मेडिटेशन का कोई मतलब ही नहीं होता है, तभी मैं क्या बोल रही हूँ, ओम ब्रीथिंग करो। ओम ब्रीथिंग जो मैंने अच्छा। मेरे पेज पे दे के रखा है ना, वो वाला ओम करना है। ब्रीदिंग, हाँ, अच्छा। सांस लेते लेते ओ बोलने का, सांस छोड़ते छोड़ते म बोलने का। अच्छा तो आपका अच्छा। अच्छा दोनों दिमाग एंगेज रहेगा यही काम में, फिर आपका अच्छा। ओवर थिंकिंग या कुछ भी नहीं होगा, थॉट ही नहीं आएगा वो टाइम पीरियड में। अच्छा अच्छा। फिर आप वो कंटिन्यू करते रहोगे ना, वो तो काम करते करते भी कर सकते हैं। फिर आप वो अच्छा। कंटिन्यू रहोगे, फिर आपके ब्रेन को आदत हो जाएगा कि कुछ नहीं सोचना है, खाली हाँ रहना हाँ है, हाँ। ऐसे। अच्छा, हाँ, धीरे ये धीरे मैंने वो कभी नहीं स्टेज पे किया है। आप पहुंचोगे, तो आपको ओम ब्रीथिंग करना है, वो करना आप। अच्छा अच्छा। उसके बाद है हम्म। इमोशनल बॉडी। वो आप तो आपके हस्बैंड को बहुत याद करते हो। इसमें आ रहा है ऐसा, सब अच्छे अच्छे मोमेंट्स याद कर रहे हो, कितनी अच्छी बातें करते थे वो याद करते हो। तो इमोशनल बॉडी तो आपका काफी अच्छा है, सब पॉजिटिव सोच रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है वैसे, इमोशनल बॉडी का मतलब उसमें क्या होता है? इमोशनल बॉडी मतलब आपके इमोशंस कैसे है। अच्छा ठीक है। अच्छा। और हम्म इमोशंस भी अगर आपके गुस्से वाले रहते थे या ग्रुजिस हम्म। वाले रहते थे, तो वो भी हाँ घाव अंदर स्टोर हो जाएगा ना, तो वो भी। देखो, ये सारी चीजों में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगा ना, बॉडी में डिजीज क्रिएट करेगा, आपकी सोल जर्नी अनकम्प्लीट रहने देगा। ठीक है। हाँ अभी मुझे हाँ। लगता है आपका ज्यादा जन्म नहीं हुआ है, तभी यही जन्म की चीजें दिखाई जा रही है मुझे। वो तो बाद में पता चलेगा कितने जन्म है, लेकिन अभी अच्छा। मैंने 2 एनर्जी बॉडीज चेक की है, उसमें हाँ। यही जन्म की चीजें आ रही है। ठीक है। तो अच्छा अभी तो आप इमोशनली काफी हैप्पी हो, हस्बैंड के लिए अच्छा सोच रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड किया था वो, मतलब सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। और अभी नहीं, ये हमेशा से, मतलब ज्यादा इम्पैक्ट इन इमोशंस का है आपके अंदर, वो दिख रहा है। तो अच्छा। इमोशनल बॉडी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उल्टा अच्छा है। अगर यही फीलिंग रहती है तो आपका इमोशनल बॉडी और अच्छा होगा, क्योंकि जितनी अच्छा। पॉजिटिविटी रहती है वो अपने लिए अच्छा होता है ना, इसलिए। हाँ हाँ हाँ। फिर है अच्छा मेंटल बॉडी आपका। देखो, किसी भी बात को आपने एकदम दिल से नहीं लगा लिया है, मतलब ऐसी कोई भी बात को आपने एकदम दिल से नहीं लगा लिया है, अच्छा। एकदम सदमे में चले जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। या तो कोई आपकी लाइफ में ऐसी मेजर चीज हो गई जो आपके दिमाग में बैठ ही गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपका मेंटल बॉडी ना क्लीन है, अच्छा। उसमें कुछ नहीं चल रहा है, ना किसी पे गुस्सा है, ना किसी के लिए प्यार है बहुत ज्यादा। नॉर्मल है, मतलब कोई घाव बन गए हो, हमेशा वो चलता रहता है दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये अच्छा स्टेट है, मेंटल बॉडी आपका क्लीन है। फिर है एस्ट्रल बॉडी। मुझे तो पक्का लग रहा है आपके ज्यादा जन्म नहीं हुए हैं, इतना क्लीन अच्छा। क्लीन कैसे आ रहा है सब। एस्ट्रल बॉडी चेक करती हूँ। पूरा वाइट है एस्ट्रल बॉडी आपका, पूरा वाइट है, अच्छा कोई गड़बड़ मतलब, नहीं है इसमें। मतलब क्या होता है ऐसे इसका बॉडी, एस्ट्रल बॉडी का? एस्ट्रल बॉडी जो रहता है ना, ये हम्म आपका जो ह्यूमन बॉडी है, हम्म। उसको डिवाइन के साथ कनेक्ट करने में मीडिएटर का काम करता है। मतलब देखो, अच्छा। आपका ये जो है ना, एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, इसमें हाँ। से हर चीज एनर्जी पास होके एस्ट्रल बॉडी में जाती है। एस्ट्रल बॉडी में पास होके फिर आगे के लेयर्स में हो जाती है, फिर डिवाइन से कनेक्ट करती है। ये बीच का पार्ट रहता है, कनेक्टर रहता है। अच्छा अच्छा।
तो आपका एस्ट्रल बॉडी भी एकदम क्लीन है। लोगों के अच्छा। बहुत सारे जन्म ले लेके एस्ट्रल बॉडी में इतना पेन रहता है, कुछ ना कुछ घाव रहते हैं, हाँ। कट गया रहता है, फट गया रहता है, बहुत सारी चीजें हुई रहती है ना। अच्छा। पर आपका क्लीन है, मतलब अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में एनहांस होना है तो यहाँ हाँ। तक तो आपका इजीली आप बहुत अच्छे से भगवान तक पहुंच सकते हो, या तो आपकी जर्नी बहुत अच्छे से कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि देखो, आपका एथरिक बॉडी में भी गड़बड़ नहीं है, इमोशनल हाँ। बॉडी में भी इतना गड़बड़ नहीं है, हल्का फुल्का सा हाँ। गड़बड़ है, वो आप ओम ब्रीथिंग से क्लियर कर लोगे। हाँ। मेंटल हाँ। बॉडी तो क्लियर ही है आपका पूरा, उसमें कुछ ऐसा हाँ। है ही नहीं। और हाँ। एस्ट्रल बॉडी भी क्लियर है। अच्छा, आपका तो पक्का भगवान कम से जन्म कनेक्शन होगा। है। और मैं सोचती रहती हूँ कि पता नहीं कितने जन्म हो गए हैं कि मैं थक गई हूँ जिंदगी से। नहीं नहीं, आपका अंडरस्टैंडिंग अभी तो हम आपके इनकारनेशन देखेंगे ना, उसमें सारा क्लियर हो हाँ। जाएगा। लेकिन ये अच्छा। अच्छा। देख के ऐसा लग रहा है कम जन्म होंगे, या तो अच्छा। फिर आप अच्छा। इतनी एनहांस सोल होगी कि आपने अपने आत्मा पे वो चीजों का घाव होने ही नहीं दिया। दोनों हो सकता है, तो चेक करेंगे क्या है अच्छा। आपका। अच्छा। ठीक है। ठीक है, एथरिक हाँ। टेम्पलेट अभी चेक करते हैं। आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि आप एकदम स्टक हो गए हो, फंस गए हो, क्या करना है समझ में नहीं आता हाँ। हाँ। हाँ, है पूरे ना? टाइम। हमेशा से आपको ऐसा बचपन से ही ऐसा फील होता रहेगा। हाँ। 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 हाँ, ये आपका पास्ट लाइफ का आ रहा है। ये थॉट आपके एथरिक टेम्पलेट में है। क्या हुआ था चेक करके। फॉरेन की कोई कंट्री है, वहां पर आप कहीं खड़े हो, ठीक है? हाँ। और आपका पैर ना कहीं फंस गया है, दूर दूर तक कोई आपको मदद करने आ ही नहीं रहा है। मतलब ना आप आगे जा पा रहे हो, ना अंदर वहां से खुद को छुड़वा पा रहे हो। एक पैर फंस गया है अंदर कहीं पर, फुटपाथ वगैरह के यहाँ कभी कुछ टूटा फूटा रहता है ना, उसमें हाँ। कहीं हाँ। एक पैर फंसा है और एक बाहर है। तो आप टोटली अच्छा। स्टक हो और कोई मदद करने के लिए भी नहीं है। तो आपको हमेशा ऐसा फीलिंग रहता रहेगा कि कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा तो, हाँ, है कोई ना? कुछ नहीं कर पाएगा मेरे लिए। हाँ। हाँ, ये आपको लगता है ना, ये आपका पास्ट लाइफ से आ रहा है। बस आप ओम ब्रीथिंग ही करते रहना, ये भी निकल जाएगा उससे। क्योंकि ये इतना बड़ा वो इंसिडेंट, वो क्या तभी आप डर गए थे ना एकदम ज्यादा, इसलिए वो आत्मा में बैठ गया इंसिडेंट, इसलिए आपको अच्छा। याद रह गया। तो आपको हमेशा लगता है मेरा किसी ने मदद नहीं किया तो मैं फंस गया, तो मैं अटक गया, तो ऐसा आपके सोल को लगता रहता है। हाँ, मेरे को लगता है कोई नहीं करेगा मेरे लिए, हाँ वही, और क्योंकि कर ही नहीं तभी पाएगा कोई आपको कुछ। हाँ। कोई हेल्प करने आया ही नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। आपका क्या एंड हुआ है मैं देखती हूँ, कोई आया था क्या? नहीं, कोई नहीं आया था। आप वहीं पर आपका फिर डेथ हो गया था, अच्छा। वेट करते करते। हाँ, गिर गए थे फिर एंड में। अच्छा, तो मैं उसमें क्या बड़ी बुजुर्ग थी क्या, मतलब कुछ क्या नहीं था? नहीं, नॉर्मल एज था आपका, मतलब अच्छा। 30-40 के बीच के। अच्छा, कौन सा कंट्री होगा मैम, ये कुछ आइडिया? लंदन दिख रहा है, लंदन। अच्छा। 1937 है। इसमें तो यही है, एथरिक टेम्पलेट में यही एक है। और इसके बाद है सेलेस्टियल बॉडी। आपको पानी बहुत पसंद है क्या? पानी, हाँ। तालाब के यहाँ बैठना, नदी के यहाँ बैठना, ये सब हाँ, आपको मेरे को पसंद है ना? सपने भी ठीक आते हैं, पानी के सुंदर सुंदर चमकता हाँ हुआ बीच ऐसा कुछ। हाँ, आपकी जो पास्ट लाइफ थी ना, तभी आप हाँ। पानी में ऐसे पैर लटका के बैठते थे तालाब के यहाँ, नदी वगैरह के यहाँ पर। आप बहुत एंजॉय अच्छा। करते थे वो चीज, तो ये आदत आपको अच्छा। वहां से आया है, पास्ट लाइफ अच्छा, से। मेरे को बहुत मिस होता है पानी में, ये भी सोचती हूँ कि मैं यहाँ के पैदा हुई, आसपास पानी नहीं है हाँ, कहीं भी। और ये कौन सा लाइफ है? वही है क्या? मैं चेक करती हूँ, लंदन वाला ही है क्या? ये लंदन वाला ही लाइफ है। हाँ, लंदन वाला जो अटके हुए थे ना, जहाँ पर आप हाँ। फंस गए थे, वही वाले हाँ। लाइफ में आप पानी वगैरह बहुत एंजॉय करते थे, आपको बहुत अच्छा लगता था तभी, तो अच्छा, वो मेरे को बहुत आदत। सपने आते हैं। अच्छा, सपने तो भी मैं उसमें आते हैं, आप आदमी मिस थी या करते हैं। औरत थी, क्या थी मैं उसमें? जेंट्स थे आप, जेंट्स थे। तभी अच्छा। तो मैं बोल रही थी ना, कोई नहीं आएगा ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा मेल की तरह सब बोल रही थी ना, क्योंकि हाँ। हाँ। आप मेल वर्जन में ही थे तभी। अच्छा। ये मेमोरीज रहेगी तो चलेगा, आपको अच्छा लगता है तो ये रिमाइंडर है, आपकी सोल को याद रख गया कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है, और अच्छे फॉर्म में याद रखा है, कोई हादसा या कुछ डरावना नहीं है। अच्छा, पानी वाला ना? हाँ, पानी वाला। वो आप अच्छा। एंजॉय अच्छा। करते हो मोमेंट को, तो आपकी जो सोल है वो उसे पता है, तो आपको रिमाइंड कराती है, चल वहाँ कहीं जाते हैं पानी के यहाँ, हाँ। हाँ। तेरे को पसंद अच्छा, है करके, तो आप वो ट्राई बहुत करते पता रहोगे। है। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ, तो कभी बचपन से ही। जाके आने का। हाँ, जाके आने का अच्छा लगता है, आपकी आत्मा को वो सुकून मिलता है उसे। अच्छा। उसके बाद है कॉजल बॉडी। आपको मजाक मस्ती करना बहुत पसंद है क्या? मजाक मस्ती, हाँ पहले तो बहुत करती थी, बहुत अभी करते थोड़ा थे कम ना, हो लोगों गया। को लल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना मजाक मस्ती में, पचका कर हाँ। हाँ, देते मतलब लोगों का, वैसा सब है ना? हाँ, ऐसे थोड़ा बहुत। हाँ। हाँ, तो इसमें क्या आ रहा है ना, आपके पास्ट लाइफ हम्म। में जर्मनी में भी आपका कोई लाइफ था, वहां पर हम्म। आप क्या करते थे ना, लोगों को हम्म। लल्लू बनाते थे। 1888 का सेंचुरी है।
लोगों को लल्लू बनाते थे। आप क्या करते थे कि तो नकली चाकू आता है ना, ऐसे पेट पे मारो तो चाकू अंदर चला जाता है। हाँ हाँ हाँ। आप ना लोगों को पेट में मारते थे और ना अच्छा। लोगों को डरा देते थे और लोग डर जाते थे और सब लोग अच्छा। तो हंसते हैं, सब लोग तो नॉर्मल रहते हैं ना, हंसते हैं। लेकिन हाँ। आपने क्या किया था ना, एक बुढ़ी आंटी को ऐसा किया था और वो अच्छा। आंटी वैसे ही मरने के कगार पे थी, तो अच्छा। उनको आपने ऐसा किया तो वो करने से उनको हार्ट अटैक आया और वो मर गई। अरे बाप रे। तो वो आपको पाप लगा है। अच्छा। हाँ, तो वो आपकी कॉजल बॉडी में आ रहा है। आपको क्या करना है ना, काली माँ का फोटो लेना है। हाँ ये जी, आपको करो। 108 दिन तक करना है। मैम वो पाप लगने से फिर क्या होता है, मतलब लाइफ में खुद के साथ? हाँ, मैं चेक करती हूँ। माता जी, ये पाप लगने से इनके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हुआ है? ओके, क्या हुआ है? ये जो ये जो आपकी सासू माँ है ना, जिससे आपको गुस्सा आता रहता है, वो ये हाँ। जो डर के मर गई थी ना, वही है। अच्छा। हाँ, आपकी आत्मा को पता है कि आपकी सांस जो है ना, वो वही है जो डर के मर गई थी। इसीलिए ना आपको उनके ऊपर गुस्सा आता रहता है कि अरे मैंने तो सिर्फ इतना ही तो किया था, उतने में ही ये मर गई करके। मेरे से ही मरना था क्या? मरने की कगार पे थे, खुद से मरती, मेरे से क्यों मर गई? अरे बाप रे, तो तो ये आप याद है मेरी। आपकी आत्मा को याद है, इसलिए उनके ऊपर गुस्सा आता है। आपको सांस पे गुस्सा आता है क्या? हाँ बहुत। तो वो आपके आत्मा को ही ये लगता है कि वैसे भी तो मरने वाली थी, मेरे से मरना जरूरी था क्या? हाँ। मैंने उनको मारने के लिए तो नहीं किया होगा चाकू। हाँ, मारने के लिए नहीं कर रहे थे आप, हंसाने गए थे उनको हाँ। कि चलो कॉमेडी करके हंसाते हैं इनको, तो ये तो सीधा हाँ। डर के मर ही गए। हाँ। ये आ गया आपका, तो यही मिल रहा है आपको, जो बदला मिल रहा है ना, उसका क्या पाप लगा, तो यही आ गई अरे आपके बाप रे। पास। हाँ। हाँ, तो हो ये गया पाप निकले। मिट जाए करके। तो मेरी सांस भी सीधी हो जाएगी फिर। हाँ, माता जी, फिर ये सांस सीधी हो जाएगी ना। हाँ, फिर हो जाएगी, उनकी सब मेमोरी से भी धुल जाएगा ना कहीं ये लगा हुआ है ना पाप, वो धुल जाएगा, हाँ फिर हाँ वो हाँ। ठीक हो जाएगी। अच्छा। कैसा आया आपका? बाप रे। ठीक है, अभी चक्रास देखते हैं आपके। रूट चक्रा, देखो आपका रूट चक्रा ओपन है पर एक्टिवेटेड नहीं है, बंद भी अच्छा। नहीं है, पर जो पावर होना चाहिए ना उसमें अभी तक वो पावर आया नहीं है, पर ओपन है। फिर है आपका सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा तो आपका एक्टिव है, अच्छा है, क्रिएटिविटी रहेगी आप में कुछ। हाँ थोड़ी तो है। हाँ, वो है, एक्टिव है आपका सैक्रल चक्रा। सोलर प्लेक्सिस बता दो माता जी। आपको लोगों से मिलने दिल नहीं करता है क्या? नहीं। हाँ, सोलर प्लेक्सिस बंद है आपका। वो चक्रा मेडिटेशन आता है ना, जिसमें लम वम रम ये सब बोलते हैं, वो अच्छा। वाले 7 चक्रा मेडिटेशन आप करना, बीज मंत्र वाला। तो आपका ठीक है। धीरे धीरे सोलर प्लेक्सिस, मतलब सातों चक्रा ही उसमें कवर हो जाएंगे, वो ओपन होंगे। जो ओपन है पर एक्टिव नहीं है, वो भी हाँ स्टार्ट हो हाँ। जाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके अच्छा। बाद है आपका हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा तो आप अंदर से बहुत खुश रहते हो, यूं देखो तो। अच्छा, मुझे लगता है मैं बहुत दुखी रहती हूँ, सबको यही लगता है कि मैं बहुत दुखी रहती हूँ। वो दुखी नहीं रहता है। आपका जो ये प्रॉब्लम है ना, ओवर थिंकिंग वाला, हाँ 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 हाँ। अदरवाइज आप थिंकिंग बंद करो तो आप अंदर से तो अपने लाइफ से खुश हो, सेटिस्फाई हो, हैप्पी हो, ऐसा आ रहा है। आपका हार्ट तो एकदम खुश रहता है। अच्छा। आप दिल से नहीं रोते कभी भी, नोटिस करना, आप ओवर थिंक करके रोते हो, और जब आप नहीं थिंक करते तब नहीं रोते हो, मतलब नहीं होता। है ना। हाँ, हाँ। दिल से दुखी रहता है ना इंसान, तो क्या होता है ना, आप कुछ नहीं भी हम्म। सोचते रहोगे तो भी वो दिल में दर्द होता है और आपको रोना आता है। अच्छा वो अच्छा अच्छा। पूरा पीड़ा हमेशा ही रहती है हार्ट में, तो आपका ऐसा नहीं है। ग्रुजी गुस्सा ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ना ओपन भी नहीं है, मतलब जो प्यार रिसीव करने के लिए रेडी होना चाहिए ना, वो नहीं है हाँ। अभी तक। आप ये चक्रा मेडिटेशन करोगे तो वो खुल जाएगा। फिर रिसीव नहीं करने को रेडी, देने को रेडी है। देने रेडी है, देखो वो तो उसमें अच्छा। आ रहा था ना आपका कौन सा, इमोशनल बॉडी में। इमोशनल बॉडी में, हाँ। हाँ, आप देने रेडी हो, रिसीव करने रेडी नहीं हो। आपको लगता है मुझे अच्छा। मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा शंका हाँ है हाँ ना, हाँ। इसलिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही मैम। थ्रोट चक्रा भी आपका, थ्रोट चक्रा ओपन है आपका। अननेसेसरी बात करते नहीं, जितना बोलना है उतना आप बोलते हो, हाँ हाँ बिल्कुल। बोलने में बड़ा कंट्रोल रखते हो। हम्म। थर्ड आई देखती हूँ, थर्ड आई में ना आपका वाइब्रेशन आना स्टार्ट हुआ है। कुछ कुछ आप प्रैक्टिस करते हो शायद स्पिरिचुअलिटी की। मैं करती रहती हूँ। थर्ड आई में एक्टिवेशन स्टार्ट हुआ है, ओपन नहीं हो गया है। आप चक्रा हाँ ओपन तो मेडिटेशन, नहीं है। ओम ब्रीथिंग ये सब करोगे तो ये धीरे धीरे हाँ। ओपन हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होता है मैम ओपन होने से? थर्ड आई ओपन होने से आपको इंट्यूशन आता है, लेकिन थर्ड आई का ओपन होना जरूरी नहीं होता है। सिर्फ क्राउन अच्छा। चक्रा का भी ओपन होना जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ थर्ड आई ओपन होने से आपको चीजें दिखेगी, इंट्यूशन आएंगे, लेकिन सही हाँ है या गलत वो आप समझ नहीं पाओगे, हाँ इंटरप्रेट हाँ नहीं कर हाँ। पाओगे। ठीक है, तो
इसके अच्छा। साथ क्राउन चक्रा का भी ओपन होना जरूरी है। वो ओपन हो गया तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि अच्छा आपको ये विजन है, इसका मतलब ये है, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। तो अभी आपका क्राउन चक्रा चेक करेंगे। क्राउन चक्रा भी आपका ऑलमोस्ट ओपन होने के कगार पे है। मतलब आपका थर्ड आई और क्राउन चक्रा एक साथ ओपन हो गया ना, तो आपके लाइफ में कंफ्यूजन स्टेट नहीं आएगा। ये मैम कैसे हुआ, मतलब ये कैसे होता है, मतलब ओपन होने की कगार पे होता है कुछ और कुछ बंद होता है, ऐसा हाँ, कैसे होता क्योंकि है? देखो आपका क्या है ना, आपके पास्ट लाइफ कम है और आपकी लाइफ हाँ में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए। लोगों की कैसे स्मूथ लाइफ चलती है, आपकी हाँ। पास्ट लाइफ भी वैसी सब निकली है, इसलिए अंदर ब्लॉकेजेस बने नहीं है। और अच्छा अच्छा। चक्रास भी आपके डैमेज नहीं हुए, खराब नहीं हुए, गंदे नहीं हो गए। और ये लाइफ अच्छा। में भी आपने कुछ कुछ प्रैक्टिसेस ऐड ऑन की है ना आपका हाँ स्पिरिचुअलिटी में, हाँ हाँ तो हाँ। इसीलिए आपका थर्ड आई में भी एक्टिव होने का वो चालू हो गया है, और क्राउन का भी, क्योंकि पहले से वो इतने गंदे हुए ही नहीं है इतने जन्म लेके भी, और ना अच्छा, ही तो ये उतनी जन्म में प्रॉब्लम इतने नहीं है। दूषित अच्छा। हुए हैं। तो इसलिए हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ। आपने प्रैक्टिस किया तो आपको वो एक्टिवेटेड होना स्टार्ट हो गया, और ज्यादा करोगे तो सीधा ओपन हो जाएंगे वो। अच्छा मैम, कुछ इंडिकेशन आ जाएगा कि ओपन हो गया और मतलब सही तरीके से ओपन हुआ? कई लोग बोलते हैं गुरु के बिना कुछ करोगे तो फिर कुछ भी हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। गुरु की कोई जरूरत नहीं है, हमारी आत्मा ही हमारी गुरु है। बस हाँ, मैंने आपकी जल्दबाजी वीडियोस में में, देखा है ये तो। हाँ बस हाँ। जल्दबाजी में कुछ मत करो, सब शांति से करो। आपको ठीक है धीरे ठीक है। धीरे हर चीज समझेगी। गुरु वगैरह में आप जाओगे तो कौन गुरु है, वो आपका थर्ड आई का पावर ही ना खींच ले, आपका मैं आपकी क्राउन वीडियोस चक्रा देखती ही हूँ ना ना बंद उसमें। कर दे, हाँ है ना। हाँ तो हाँ ये हाँ, आपकी रिस्क वीडियोस लेने में से, सुना मैंने ये। हाँ तो रिस्क लेने से अच्छा आप देवी माँ के चरण में हो, माता के चरण में हो, तो आप अपनी सोल जर्नी करो। धीरे धीरे आपको हर चीज समझ में आएगी, पर गलत हाँ जगह बिल्कुल नहीं चले जाना है। गुरु कंपलसरी है ही, ऐसे तो कोई नहीं बोलता है। मतलब जो आप हाँ पहले के वेद पुराण भी पढ़ लो, शिव हाँ जी भी हाँ। कहाँ बोलते हैं गुरु चाहिए, जहाँ कोई क्रियाएं करनी है, जैसे अघोर तंत्र है अच्छा, उसके लिए गुरु चाहिए। तंत्र में, हाँ हाँ, तंत्र वगैरह जो रहता है ना, क्योंकि उसमें गाइडलाइंस फॉलो करनी रहती है। हाँ हाँ वरना हम तो आत्मा की जर्नी करने बैठे हैं, है ना। हाँ। आत्मा की जर्नी के लिए, सोल जर्नी के लिए शिव जी ने कभी नहीं बोला है कि गुरु की जरूरत है, कभी नहीं बोला है। वो इंसान को स्वयं ही करना रहता है। लेकिन हाँ आप कोई पर्टिकुलर, जैसे माता को भी शिव जी ने जो ज्ञान दिया था, अघोर तंत्र बताया था, ठीक है, तभी वो हाँ। उनके गुरु बने थे, अदरवाइज वो उनके कहाँ गुरु बने थे। एक स्पेसिफिक हम्म। चीज के लिए बने थे वो गुरु, हाँ, क्रिया के लिए। क्रिया के लेकिन मैं लिए। आपकी वीडियोस देखती हूँ तो मेरे को लगता है फिर गुरु मतलब बल्कि उल्टा ही काम कर रहे हैं गुरु का आजकल नाम तो लेके। उल्टा ही चल रहा है ना। अभी हाँ देखो, हाँ इतने सारे लोग गुरु वाले हैं, क्या उखाड़ रहे हैं, हाँ वो कुछ कर पा रहे हैं? हाँ वो छोड़ो, अपनी लाइफ तक बदल पाए हैं क्या? वो 4-5 साल से हाँ जो टॉपिक के लिए रो रहे थे, आज तक वही टॉपिक पे वो रो रहे हैं। हाँ गुरु से जुड़ने के बाद भी मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं शिव जी को गुरु मानती हूँ, माता पिता जो भी है वही मेरे गुरु है। हाँ हाँ मैं कहाँ हाँ। पहुंच गई? सही बात है मैम। बिना गुरु के मैं निकल गई ना आगे। हाँ हाँ। गुरु के पास होती तो मैं अटकी रहती, क्योंकि मैं इस सही चक्कर बात में है। पड़ी थी। मेरी शक्ति यही बांध दी, मेरे कुंडलिनी भी बांध देने निकले थे वो, तब से मैंने कान पकड़ लिया, नहीं चाहिए कोई गुरु। अरे बाप रे। सब अच्छा। ऐसे ही होते हैं। हाँ, अधिकतर तो मेरे को यही सुनने में लग रहा है, सब फर्जी ही है। सब फर्जी है, सब अटकाने के लिए आए हैं। हर किसी को गुरु क्यों बनना है? शक्ति देते हाँ। तो नहीं है, लेकिन बांधते फटाफट है। तो मतलब ये देवता और दानवों का युद्ध चल रहा है, वही में बहुत सारे लोग, दानव लोग जो है वो गुरु बन गए हैं ना, और अटका रहे हाँ हैं हाँ। सोल्स को। अच्छा है उनके मैम, तो भगवान अलाउ क्यों करते हैं दानव लोगों को उधर जन्म लेने का? वो तो लोगों को नीचे ही लेके जाएंगे। भगवान अलाउ क्यों करते हैं मतलब? मतलब वो उनको अर्थ पे पैदा होना क्यों अलाउड है दानवों को? ये क्या होता है ना, एग्जैक्टली देवता और दानव पहले थे ही, है ना, हाँ। पहले से थे। जब क्रिएशन हुआ था तभी अच्छा पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों होती अच्छा। है अच्छा। ना। हाँ तो हाँ जैसे हाँ स्वर्ग वाला जो पार्ट है वो देवताओं के लिए था, भगवान के लिए हाँ था, और हाँ पाताल लोक जो है ना वो दानवों हाँ। के लिए था। वैसे दो अच्छा। चीजें, अगर कोई चीज बैलेंस करनी है तो दो चीज होती है ना, सीधा सीधा एक हाँ चीज आएगा ही नहीं। हाँ अगर हाँ किसी में हाँ बैलेंस करना है तो एक छेड़े पे एक रहेगा, दूसरे छेड़े पे दूसरा रहेगा। हाँ तो हाँ डिवाइन्स ऊपर की ओर है और हाँ डेविल्स नीचे की ओर है, पाताल लोक में। हाँ लेकिन फिर होता क्या है, डेविल्स को क्या लगता है कि हमें ये भी एरिया कवर करना है, अपना वर्चस्व और बढ़ाना है, ठीक है। तो हाँ हमेशा आप देखो, देवताओं का दानवों का युद्ध होता है, अपने स्क्रिप्चर्स में आता है ना। जब कोई डिवाइन सोल ना डेविल्स वाली सोल से शादी करता है, तो हम्म, डेविल्स वाले सोल का क्या होता है ना, मेन उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वो ऊर्जा खींच लेता है।
है ना, ऊर्जा खींच लेता है, वो एनर्जी लेस फील करने लगता है डिवाइन सोल। अभी डिवाइन सोल से डेविल सोल ने शादी कर ली तो वो तो खोखला हो गया, उसका डिवाइन पावर पूरा खत्म हो गया। अब इनसे जो बच्चा पैदा होगा वो डेविल वाला होगा। अच्छा। ठीक है, और मनुष्य जो है बीच में मीडिएटर है। ठीक है, मनुष्य एक प्योर अलग टाइप की सोल है, ना डेविल है ना देवता है, किसी में भी डाइवर्ट हो सकती है। वो देवता भी बन सकता है, वो दानव भी बन सकता है। तो ये डेविल्स लोग मनुष्य को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि इनसे शादी करेंगे तो जो नया बच्चा आएगा वो दानव बनेगा, तो इनकी सेना बढ़ेगी। और अपने डिवाइन सोल्स वाले तो खुद ही राक्षसों के पास जा रहे हैं शादियां करने के लिए, तो डिवाइन सोल तो आ ही नहीं रहे हैं। तो ये सारा झोल, ये सारी मारामारी चल रही है, तभी तो शादियां भी सोल देख के करो बोलते हैं। मतलब मैं बोल रही हूँ, आज तक तो मैंने किसी का सुना नहीं, मैं सोल्स देख पाती हूँ, हायर क्लास देख पाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ इससे करो इससे मत करो, क्योंकि कौन डेविल है कौन देवता है वो समझ में आता है, कौन मनुष्य है वो समझ में आता है मुझे। अभी आपको कैसे मैंने अड़के बोल दिया, आपके हस्बैंड को मत छोड़ना, अच्छे इंसान मिलते नहीं अच्छे, अच्छी सोल है, आपके साथ मैच हो रहे हैं वो। कितने लोगों को तो मैं कराना चाहिए शादी से पहले, ये तो बहुत रिस्क कराना चाहिए, बहुत रिस्क। मतलब इसमें क्या होता है ना, आप सोचोगे कि मैं तो मेरे आदमी के लिए पागल हूँ, लेकिन भाई अगर तुम्हारा जो हस्बैंड है वो अगर डेविल है, तुम दोनों का बच्चा राक्षस ही आएगा, वो नुकसान ही करेगा यूनिवर्स को। तो ये पूरा ना वर्चस्व की लड़ाई है, और अपने जो डिवाइन सोल है ना वो बहुत बेवकूफ जैसे लगे पड़े हैं, कुछ अपना बराबर से काम नहीं करते, इसमें डेविल्स जीतते जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो यही हो रहा है ना अभी। हाँ, कुछ लोग हैं जो जान के भी ऐसे गलत काम करते हैं, स्वार्थी जैसा, कि मेरी लाइफ में तो मुझे यही चाहिए। अगर हम उनको बोल भी दे कि ये गलत सोल है, मत करो इनसे शादी, यूनिवर्स को नुकसान होगा, पर वो नहीं मानते, वो सिर्फ अभी के लाइफ का मोह में अटके हुए हैं। इसके इम्पैक्ट तुम्हारे मरने के बाद क्या होंगे, तुम्हारे साथ क्या होगा, या यूनिवर्स पे इस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो नहीं सोचते हैं। पता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। हाँ, तो वो खराब होता है ना, आप अपने स्वार्थ के लिए पूरा ब्रह्मांड में, अभी उससे एक राक्षस पैदा हुआ, अगर वो राक्षस बलशाली निकला तो कितना परेशान करेगा, है ना, पूरी दुनिया की वाट लगा देगा या नहीं। इतने सारे राक्षस थे जो लोगों को खा जाते थे, तो ये लोग तो वर्चस्व जमा नहीं बैठे, वो किसी भी तरीके से लाएंगे। तो कॉस्मिक वॉर को लोग इतना हल्के में ले रहे हैं, एक तो टॉपिक ही नया है, लोगों को समझ में नहीं आता है, पर ये समझने जैसी चीज है। आप आत्माओं को देख पाओगे, उसके लिए कॉन्शियसनेस बढ़ाना चाहिए, फिर ही आपको शादी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मेरे को भी नहीं पता था कॉस्मिक वॉर के बारे में, आपका वीडियो देख के ही पता लगा था। कोई बात नहीं कर रहा है ना, किसी को पता ही नहीं है। मैं क्यों बात कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं हायर सेल्फ देख पाती हूँ, मैं रील्स ट्रैवल कर पाती हूँ, डिफरेंट रील्स में चली जाती हूँ, डिफरेंट लोकास में मेरे को एंट्री मिलता है, लोगों का पास्ट लाइफ में देख पा रही हूँ, एनर्जीज, एंटिटीज, सोल क्या है बाइफरकेट कर पाती हूँ, तभी मुझे समझ में आया ना कि कॉस्मिक वॉर चल रहा है। हाँ, नहीं कॉस्मिक वॉर कभी खत्म नहीं होगा क्या? होगा ना खत्म, पर उसके लिए लोग तो जागृत हो जाए। खत्म तब होगा ना जब एक पार्टी स्ट्रांग हो, कोई एक स्ट्रांग होगा तो जीत जाएंगे। अभी ये तो कभी दानव स्ट्रांग हो रहे हैं, कभी मानव स्ट्रांग हो रहे हैं, कभी देवता स्ट्रांग हो रहे हैं, सब बारी बारी से हो रहा है। अभी जितने लोग मरते भी जा रहे हैं, डिवाइन वॉरियर्स मर भी रहे हैं बीच में, लेकिन कोई आ तो रहा है ना बैलेंस करने के लिए, लोगों को समझाने, लोगों को बचाने, कोई तो आ रहा है कि भाई तुम ये करो, ये चीज से हमारी टीम स्ट्रांग होगी, फॉलो करो, गाइड करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे जैसे मुझे मेरा पता है, मैं गाइड कर रही हूँ, लोगों को प्रोटेक्शन सिखा रही हूँ, लोगों को स्ट्रांग कैसे होना है एनर्जेटिकली, वॉरियर्स बन के कैसे लोगों को नहीं जीतने देना है डिवाइन वॉर में, वो मैं पूरा गाइड करती हूँ। तो ऐसे टाइम टू टाइम शायद लोग आए रहेंगे जो गाइड करे था, इसीलिए बचे हुए, वरना तो देखो पृथ्वी को पूरा निगल गया था, वो राक्षस खा जाने आया था, फिर आए थे ना विष्णु भगवान को एंड मोमेंट पे आना पड़ा था, है ना। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन हम अगर जागृत रहे तो भगवान को इतना, मतलब ये सारा प्रताड़ित हो जाए उसके बाद एंड में एंट्री नहीं करना पड़े ना भाई, हम अच्छे ही माहौल में भगवान एंट्री मारे तो वॉर जल्दी खत्म हो। सही बात है मैम, पर लोग जागृत ही नहीं, और आप जैसे लोग इतने कम हैं कि इतने सारे लोगों को जागृत करने में पता नहीं कितने और सदियां लग जाएंगी। जितने भी हो रहे हैं उतना तो ठीक है, मेरे तो वीडियो सुन के 2 3 4 5 जितने भी हो रहे हैं ठीक ही है। सही बात है ना, क्योंकि उनकी भी अगर आत्मा अच्छी है तो वो बहुत यूनिवर्स को हेल्प करती है भाई। कम से कम आप तो वो ट्रैप में नहीं फंसोगे अगर आप अवेयरनेस में हो तो। सही बात है ना, तो ये बहुत डीप कंसेप्ट है,
और हाँ बहुत तो जीने मरने का सवाल है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को नहीं लगता है आ अरे रहा क्या है। पागल हो जैसी बात करती रहती है हाँ ये। हाँ, लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या बोल रही है। हाँ, मतलब इन जनरल अगर कोई भी ऐसी बात करेगा ना, सबको लगेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बकवास लगता है। उनका लेकिन दिमाग मैं नहीं। मेरे वीडियोस में मैं जो भी बोलती हूँ साबिती के साथ बोलती हूँ, प्रूफ रहता है। मैं क्यों बोल रही हूँ, प्रूफ रहता है। और पुराने हाँ अपने वेद पुराण से भी लिंक डाल के मैं बताती हूँ कि ये यहाँ से देखो, हाँ अगर हाँ यहाँ होता है तो अपने हाँ साथ क्यों नहीं होगा करके। हाँ हाँ। तो मैम जो लोग थोड़े से भी जागरूक होंगे ना, उनको आपकी बात फटाफट समझ आ जाती होगी। हाँ, बहुत लोग हैं, जैसे हाँ कुछ लोग हैं कमेंट करते हैं, समझ में आता है कि ये लोग को समझ में आ रहा है करके मैं क्या बोल हाँ, रही मैं हूँ, देखती हूँ कमेंट। हाँ है ना। तो मैम, आपका इसीलिए 1% भी नहीं दिखता है अधिकतर लोगों को, फिर भी वो गुरु और वो सब बन के घूमते हैं। हाँ, ठीक है। अभी है हम्म आपका क्राउन चक्र हो गया ना, अभी है सोल स्टार। सोल स्टार भी आपका ओपन होने के कगार पे है। मैंने इतनी सारी रीडिंग की है, आप पहले हो जिनका सोल स्टार एकदम बंद नहीं है। मैम ये क्या होता है? सोल स्टार क्राउन चक्र के भी ऊपर होता है। अगर ये भी ओपन हो गया ना, तो आपका थोड़ा डिवाइन से कनेक्शन और अच्छा हो जाता है। अच्छा मैसेजेस लेने थोड़े इजी हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये भी ओपन हो सकता है आपका। स्पिरिट हाँ स्टार चक्र अभी वो ओपन नहीं है, पर जैसे ही आप सोल स्टार वगैरह तक पहुंचोगे, धीरे धीरे ये प्रोसेस रहते हैं। ऊपर ऊपर के चक्रास है ना ये। हाँ हाँ, और फिर यूनिवर्सल चक्र माता जी का यूनिवर्सल चक्र भी बंद है, गैलेक्टिक चक्र भी बंद है, और डिवाइन नहीं पता गेटवे क्या चक्र होता भी है। बंद है। बाकी ऊपर के सब बंद है, लेकिन एटलीस्ट आपके चांसेस है सोल स्टार तक पहुंचने के। अच्छा, इस जन्म में। हाँ, इस जन्म में, और ये तो मतलब अभी के नियर बाय टाइम पीरियड में। फिर यही अच्छा जन्म में आगे भी पहुंच सकते हो ना, स्पिरिट अच्छा स्टार अच्छा। यूनिवर्सल चक्र तक पहुंच सकते हो। मैम तो उनमें क्या होता है ये विस्तार में? सारे आपका कॉन्शियसनेस बढ़ाती है। अभी देखो कितने सारे लोग हैं आकाशिक करने वाले, किसी का आकाशिक अपना जो यहाँ होता है वैसा हो रहा है? नहीं नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि उनके पता नहीं, ना, मेरे को तो आधी फर्जी लगते हैं वो भी। हाँ, क्योंकि ना उनका थर्ड आई ओपन है, ना चक्रा ओपन है, ना उनका सोल स्टार ओपन है, ना स्पिरिट चक्रा हाँ। ओपन है, यूनिवर्सल डिवाइन गेटवे कुछ भी ओपन नहीं है। हम्म। और आकाशिक के लिए डिवाइन गेटवे होना बहुत जरूरी है। डिवाइन अच्छा। गेटवे ओपन हो गया तो ही तो आप अलग अलग रील में एक्सेस कर पाओगे ना वहां से निकल के। हाँ तो डिवाइन गेटवे तो 12th वाला है। तो 12th अगर आप क्रॉस कर जाओ, फिर उसके बाद आपको आंसर लेने के लिए आपको जिधर जाना है आप एंट्री मार सकते हो, क्योंकि आकाशिक है ही वही। आपको पाताल से भी आंसर निकाल के देगा और आपको शिवलोक तक भी पहुंचा देगा। जहां आंसर रहेगा वहां पहुंचा देगा आकाशिक। हाँ, तो अगर आपका डिवाइन गेटवे ओपन नहीं है, मतलब आपका हाँ। आकाशिक हो ही नहीं रहा है, आप भ्रम में जी रहे हो। तो फिर वो क्या कर रहे हैं फिर वो लोग? वो लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं ना, पहले ही स्टोरी हाँ, सुन लेते हैं। कुछ भी अच्छा, स्टोरी। हाँ ओके, हाँ। फिर वो स्टोरी के हिसाब से बोलते हैं कि तुमने जो बोला वही है, बराबर है, तुम्हारी सांस ही तुम पे तंत्र करा रही है, तुम्हारी सांस को पसंद नहीं है। सबको यही सुनना रहता है। हाँ हाँ तो हाँ वो वही हाँ। बोलते हैं, वो वही बोलते हैं जो लोगों को सुनना रहता है। सुनना है। या हाँ तो फिर पास्ट लाइफ पे डाल देते हैं कि तुम्हारा पास्ट हाँ, लाइफ में ये था, जिसका कोई वो सबूत इसीलिए तो हो दे रहा है नहीं तुम्हारे सकते। साथ। लेकिन मैं हाँ तो हाँ पास्ट लाइफ का भी सबूत देती हूँ कि ये हाँ। लाइफ में तुम्हारे साथ ये हो रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ में ऐसा था। अभी देखो आपका हाँ खुद का, मैं कैसे पानी वाला बताया आपको, हाँ वो फियर वाला बताया आपको कि कोई मदद नहीं करेगा, हाँ। वो सारा लिंक बिल्कुल। कहाँ से आ रहा है? पास्ट लाइफ से। कल परसों तक भी बिल्कुल सही मैम। मैंने कल परसों तक भी सोचा है कि कोई नहीं मदद कर पाएगा मेरी, और कल परसों तक भी मैंने सोचा है कि यार कितने पानी के सपने इतने कैसे आते हैं। हाँ, तो वो सब आपका पास्ट लाइफ का है, इसलिए। हाँ, ठीक है, तो अभी आपका चक्रास भी हो गया। अभी है आपका इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी पास्ट लाइफ यू हैव लिव्ड। अभी हाँ तक आपने कितनी पास्ट लाइफ जी है? ठीक हाँ। है, टोटल आपके 5 ही पास्ट लाइफ हुए हैं अभी तक। ये अच्छा, मुझे 5वां लगा चल रहा है, वही मैं बोल रही हूँ, आपका सब इतना साफ सुथरा कैसे आ रहा है? ठीक मुझे है, लगा कि मैं कोई थकी हारी सोल हूँ, नहीं नहीं, परेशान। थके हारे नहीं हो। 5वां लाइफ है ये। इसके पहले का अभी मैं देखती हूँ, इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट लाइफ। ठीक है, सारा आपका पास्ट लाइफ के क्या इंफॉर्मेशन है। आपको व्हाइट फ्लावर बहुत पसंद है? मेरे को सारे फ्लावर पसंद आ जाते हैं। सारे ही फ्लावर, वो जो छोटे छोटे टाइप के रहते हैं ना, मीडियम हाँ साइज के, हाँ वो पसंद है हाँ ना हाँ, आपको? मीडियम साइज वाले। और जो व्हाइट पंखुड़ी रहता है और बीच में येलोइश रहता है, वो ज्यादा पसंद है आपको, हाँ वैसे वाले? बढ़िया लगता है, हाँ बहुत प्यारा लगता है। हाँ, हाँ क्योंकि आपका जो फर्स्ट इनकारनेशन था ना, वो वैसा ही फूल था। वाइट वाइट जैसी पत्ती है और बीच में येलो येलो कलर का जो रहता है ना,
अच्छा, मैं खुद ही फूल थी। हाँ, आप फूल थे अच्छा। फर्स्ट इनकारनेशन में। सेकंड इनकारनेशन बताओ माता जी। हम्म। आपको ये जो ईयड़ वगैरह रहते हैं ना फूलों के, उनसे डर नहीं लगता है ना? लोग कैसे लड़कियां चिल्लाने लगती है वो करके, आप ऐसा नहीं किस करते? चीज से? फूलों के हाँ कीड़े, उनसे आपको हाँ हाँ। डर नहीं लगता है ना? नहीं, डर तो नहीं लगे। हाँ वही, क्योंकि जो सेकंड इनकारनेशन था ना आपका, हम्म। वो वही थे। आप फूल में जो कीड़े रेंगते हैं ना, वो थे। अच्छा। ठीक है। एक तो अच्छा। पहले भी आप फूल थे, तो आपको उनसे क्या ही डर लगेगा, वो तो आते ही जाते रहते हैं। सेकंड हाँ बर्थ में हाँ लेकिन आप खुद ही वो कीड़े थे, लेकिन आपको यही लगता रहेगा कि अचानक से आप गिर जाओगे। जैसे वो कैसे हाँ फूल पे से गिरते हैं तो डूम करके गिर जाते हैं, थोड़ा सा हाँ एकदम बैंड हुई मतलब हल्की फुल्की जगह पे चढ़े तो वो गिर जाते हैं ना, फट से बैलेंस हाँ, चला मेरे को जाता है। लगता है कि मैं गिर है ना, आपको जाऊँ। डर हाँ लगता है ना आप गिर जाओगे। हाँ, हाँ। क्योंकि जब आप वो फूल के कीड़े थे ना, तभी आप फूल की पंखुड़ी के कॉर्नर से बहुत बार गिरे हुए हो तो आपको ना डर लगता अच्छा है अचानक से मैं गिर जाऊंगी करके। अच्छा। ठीक है। थर्ड हाँ। बर्थ आपका क्या था? थर्ड हम्म। इनकारनेशन बताइए माता जी थर्ड इनकारनेशन वही जर्मनी वाला, जो आपकी अच्छा सांस को नकली चाकू से मार दिया था टक्कर के। अच्छा, उसमें भी मैं आदमी थी क्या? हाँ, उसमें भी जेंट्स थे। एक तो ये लोग कपड़े ऐसे पहनते ना, लंबे लंबे कोट टोपी, तो समझ हाँ। में भी नहीं आता है। तो अच्छा। तभी भी आप जेंट्स थे, और हाँ। तभी भी आप पानी वगैरह वगैरह में बैठते थे ना, मैंने बोला ना पानी आपको पसंद था तभी। लियो लियो नाम है आपका। लियो। और हाँ, और अच्छा। कौन सा ईयर का मुझे दिखा रहे? 1885। 1885 में आप यंग हो एकदम। और क्या कर रही थी मैं उस लाइफ में, ये चाकू दिखाने के हाँ, अलावा? मैजिशियन थे, ऐसे ही रोड पे टाइम पास करके लोगों से ये कर करके ही कुछ पैसे कमाते थे शायद। अच्छा, गरीब थी मैं। हाँ, गरीब थे। हाँ, गरीब थे। अच्छा। मतलब ऐसे लेकिन खुश रहते थे। और शायद आप जो काम कर रहे हो तभी शायद यूनिक काम था, तो ऐसे गरीबों में काउंटिंग ना भी होती हो, क्योंकि सफिशिएंट पैसे आपको मिल रहे थे, ऐसा आ रहा है। क्योंकि अच्छा कपड़े भी अच्छे ही दिख रहे हैं आपके। नाम था आपका, आपके एरिया में जो भी लोग आपको जानते थे ना, आपका काफी नाम था, रिस्पेक्ट देते थे आपको अच्छा। कि ये हंसाती है, सबको अच्छा बताती है, ये सब करके। फोर्थ इनकारनेशन बता दो माता जी। वही लंदन वाला जो आपका पैर अटक गया था ना, तभी भी हाँ, आप जेंट्स थे, और आपका नाम मार्टिन था। मार्टिन। मतलब कुछ बीवी बच्चे थे मेरे, यहाँ अकेले ही रहती एक थी। मिनट, नहीं मार्टिन की भी कोई फैमिली नहीं थी, बीवी बच्चे नहीं थे, उतना एज ही नहीं हुआ था उनका, मतलब शादी कर ले बीवी बच्चे टाइप का। अच्छा। उसके पहले ही चले गए ना, 30 वगैरह में चले गए। तो वो सिंगल ही थे, कोई फैमिली नहीं है। और मैं क्या करती थी? काम क्या करते थे? पोस्ट ऑफिस में कुछ काम था, स्टैम्प वगैरह मारते हुए दिख रहे हो, कुछ गवर्नमेंट जॉब दिख रहा है। और ये फिफ्थ इनकारनेशन है आपका। तभी आपकी ये वाला एनर्जी, अच्छा। बॉडीज, सारे चक्रास ऑलमोस्ट सब क्लीन क्लीन है। अच्छा। हाँ, और उसके पहले की भी लाइफ देखो ना आपकी, सिंपल वाली गई है, कोई मगजमारी नहीं है, अकेले अकेले ही जी रहे हो, तो किसी का ना ग्रिजेस है ना किसी से कोई लेना देना है, कोई हर्ट हाँ करने वाला नहीं, तो इसलिए हाँ। सब क्लीन निकला है आपका जीवन। अच्छा है, तो आपके पास तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे से ग्रो कर लो करके। अच्छा, ये पांचवी है मेरी। हाँ, फिफ्थ है। ठीक है। ये वाली मुझे झेल नहीं रही है, मेरे को लगता है कि ये खत्म हो जाए मतलब मैं मार दूं खुद को, ऐसे नहीं, मेरे को ऐसा लगता है धरती खत्म हो जाए, इतना नाटक चल रहा है, ऐसे नहीं, लगता पर है। ये चीजें आपकी अभी क्या है ना, आपका लाइफ आपने कम जी है ना, तो आपकी हाँ। लर्निंग भी वो हिसाब से कम ही हुई है ना, अच्छा, इसलिए तो आपको इसलिए ऐसे मेरे से कुछ थॉट आ झेला रहे नहीं हैं। जाता। हाँ, हाँ। इसलिए आपको ऐसा लगता है खत्म होना चाहिए। और पहले की भी लाइफ तो देखो, आप कम एज में ही चले गए हो। अच्छा, दोनों बार? हाँ, यंग यंग ही हो दोनों में। जर्मनी वाले में? हाँ, उसमें भी यंग ही हो और इसमें भी यंग हो, लंदन वाले अच्छा में भी। अभी क्या है, अच्छा आपकी सोल का ये पैटर्न नहीं है कि जल्दी चले जाना है। ठीक है। अच्छा। हाँ। लेकिन अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप सोल जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लो। अच्छा अच्छा। क्योंकि आपका अगर चक्रास, एनर्जी, बॉडी सब अगर क्लियर क्लियर है, तो आपके लिए तो डिवाइन से कनेक्ट होना और इजी है ना, सेल्वेशन तक जाना और इजी है। हाँ हाँ। चेकिंग ऑफ योर सोल ट्रैप। ठीक है, आपके आत्मा के ऊपर कोई सोल ट्रैप है या ब्लैक मैजिक या कोई कर्स है क्या, वो चेक करेंगे। हाँ। वही वो जो चाकू मारा था ना, वो कर्स हम्म भी आपकी सासू माँ का लगा है, और हम्म। पाप भी वही लगा है, और कोई चीज नहीं है। तो उसका तो मैंने चंडी कवच बता दिया आपको। हाँ ठीक है। हाँ, देन चंडी है का हाँ। आपका सोल लेसन। देखो, बहुत सारी चीजें ना आप खुल के बोलते नहीं हो, तो वो आपको बोलना है, वो आपका लेसन है। खुल के बोलना है, अच्छा, अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्रेस करना है। खुद को एक्सप्रेस करना सीखो, ये आपका सोल लेसन है। आप एक्सप्रेस ही नहीं करते हो खुद को। मेरे को लगता है कोई समझेगा ही नहीं, हाँ, दिमाग है मतलब। समझेगा ही नहीं, लेकिन ये आपको आता नहीं है समझाने, तो ये आपका लेसन है, आप एक्सप्रेस करना सीखो। उसके बाद अच्छा। क्या है, सोल पर्पस।
सोल पर्पस आपको, और आपका जो ये मैं बोली ना, आपके चक्रास ऊपर तक खुल जाएंगे अगर आप मेहनत करो तो। हाँ तो हाँ आपके चक्रास जो है ना, 12 चक्रास तक आपका अभी तक का पर्पस तो आपका दिख रहा है यूनिवर्स गैलेक्टिक चक्रा तक जाने का, आपका अभी तक दिख रहा है। तो उधर तक आपको अपना कॉन्शियसनेस ले जाना है, लेकिन ये आपकी सोल का अभी तक का पर्पस है। फिर वो वहां तक आप पहुंच गए ना, तो आप गेटवे भी पार कर लोगे। मतलब आपकी सोल का पर्पस इन शॉर्ट सेल्वेशन है, पर वो छोटे हाँ छोटे हाँ टुकड़ों में बता रही है कि मुझे पहले तो यहाँ तक पहुंचना है। डायरेक्ट कैसे कोई सेल्वेशन पहुंचेगा, डाइजेस्ट नहीं होता है ना। तो हाँ हाँ। उसने पहले इतना टारगेट दिया गया है कि तुम गेटवे तक पहुंचो, ठीक है। तो तो वो ये इस मेहनत लाइफ करनी, टाइम में हो जाएगा? हो जाएगा हो जाएगा। अगर आप ये ट्रैप में नहीं फंसे, आपकी देखो सारी एनर्जी बॉडीज क्लीन है, चक्रास क्लीन हाँ है, सब कुछ क्लीन है ना, तो आपके लिए ये इजी रहेगा। आप कर लेना, बस अपने आप को इमोशनल ट्रैप में डाल के खड्डे में नहीं चले जाओगे तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा सोल जर्नी। अच्छा फिर अच्छा। है आपका मोस्ट अनफुलफिल्ड विश ऑफ योर सोल फ्रॉम मल्टीपल लाइफ टाइम। मतलब इतनी जो भी लाइफ जिए ना आपने, 5 लाइफ, 4 लाइफ अभी तक की जिए, हाँ उसमें आपका आत्मा का सबसे ऐसे कौन सी चीज है जो आज तक आपको विश फुलफिल हुई ही नहीं है। आपको डिवाइन एक्सपीरियंस करना है, भगवान का एक्सपीरियंस करना है, उनकी एनर्जी देखनी है आपको, है ना। ये आपको फील होता रहेगा ना, मुझे हाँ भगवान को बहुत होता है। देखना है, फील करना है हाँ करके। वो हाँ लाइट, हाँ आपको इतना पता है कोई लाइट आती है तो आपको वो लाइट देखनी है। हाँ। हाँ, ये आपकी आत्मा का एकदम ड्रीम है जो ये हर जन्म में देखती है, विश है। अच्छा। तो हाँ यही है, तो ये जन्म में भी आपका है ही। हाँ है। हाँ, तो यही है, तो वो आप कर लोगे अचीव। अगर आप ये गेटवे पार कर गए तो कर लोगे। अच्छा, मेरे को फील हो जाएंगे भगवान या दिख जाएंगे दिखेगी, देख के? एनर्जी दिखेगी आपको, ठीक है। सोल इष्ट हाँ। देव, आपके सोल के इष्ट देव कौन है? शिव जी है, शिव जी का शंकर तो लगा भगवान। ही था। हाँ, हम्म, शंकर भगवान है आपके सोल के इष्ट देव। अच्छा रेमेडी फॉर योर सोल्स प्रोटेक्शन, चंडी कवच ही आ रहा है आपको। चंडी कवच ठीक है। ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। रेमेडी फॉर योर सोल स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका जल्दी हो, उसके लिए आपको क्या करना है? एक तो ओम ब्रीथिंग तो आ ही गया, और हर मंडे हम्म। ना आपको शिव जी के ऊपर जल चढ़ा के आना है, और अच्छा उनको प्रे करना है कि भगवान मेरी आत्म यात्रा में मुझे सहयोग दो और सदबुद्धि अच्छा दो, इतना बोलना है।